जय हिंद साथियों, मैं सौरभ शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब एकदम अच्छे, एकदम शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एजू कमांडर परिवार पर कमांडर सीरीज चल रही है और हिंदी और जीएस की। तो सभी साथियों ने देख भी लिया होगा कि क्लासेस कितनी शानदार, ज़बरदस्त हो रही हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका स्कोर बट्टे में से बट्टे होगा, यानी 20/20 होगा। एसएससी जीडी के लिए है। और जो साथी चाहता है कि मैं अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूं और मेरा बेसिक कंप्लीट हो, तो वो साथी भी अवश्य से कमांडर सीरीज़ का हिस्सा बन सकता है। साथियों, चलिए तो आज हम बात करेंगे। हमने अब से पहले संज्ञा को और सर्वनाम को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट किया है और आज हम शुरू कर रहे हैं क्रिया को। क्रिया हम शुरू करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले आपसे बता दूं कि हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है 9368031496। साथियों, जो एक वैकेंसी इन्फॉर्मेशन वाला ग्रुप है, जो साथी उस वैकेंसी इन्फॉर्मेशन वाले ग्रुप में ऐड होना चाहता है, वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप करे और मैं आपको उस नंबर में उस वैकेंसी इन्फॉर्मेशन वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। साथियों, बात करें अब हम अपने पर्सनल नंबर की, तो मेरा ये है कॉन्टैक्ट नंबर। आप मुझसे जो भी कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो वो आप 7417104042 पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए तो आज हम क्रिया को शुरू करेंगे। वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं। हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे सबसे पहले। तो क्रिया क्या है? वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। ठीक है साथियों, वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, मूल धातु और धातु की बात करेंगे हम। अब हम बात करें यदि आपसे मूल धातु और धातु, ये क्या होती हैं? मूल धातु, एक मिनट इसको, धातु या मूल धातु, ये क्या होती हैं देखेंगे हम। वे शब्द जिसमें ना वे शब्द या शब्दांश जिसमें ना जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है। वे शब्द या शब्दांश जिसमें ना जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है, उसे हम धातु या मूल धातु कहते हैं। ठीक है साथियों, आगे लिखेंगे, उसे हम धातु या मूल धातु कहते हैं। लिखेंगे हम क्रिया कैसे होते हैं। क्रिया यहाँ पर अच्छे से लिख लेते हैं इसको हम। क्रिया शब्द, ये क्या है? क्रिया शब्द कैसे बनता है देखेंगे। जिसमें मूल धातु प्लस ना, इसे मिलाकर के क्या बन जाता है साथियों? क्रिया शब्द बन जाता है। ये लिखेंगे, हमारा एक तरह से कहे तो फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा साथियों, हंसना में देखेंगे क्या मूल धातु है और क्या साथियों यहाँ पर शब्दांश है। क्या हम इसे बना सकते हैं। ठीक है, हंसना को कैसे लिखेंगे देखेंगे एक बार। हंसना, ठीक है, ये है हंसना।
हंसना को कैसे लिखेंगे? हंस प्लस ना, ठीक है, हंस प्लस ना हो गया है। क्या हो गया है साथियों? हंस प्लस ना, ठीक है। तो इसे क्या लिखेंगे? हंस को क्या लिखेंगे? मूल शब्द। हंस को क्या लिखेंगे? मूल शब्द या मूल धातु, मूल धातु, ठीक है। ना को क्या लिखेंगे? ना को लिखेंगे शब्दांश, ठीक है। और जो ये हंसना बना है, जो ये इससे क्या बना है? हंसना, हंसना, ये क्या बन गया है? ये बन गया है क्रिया शब्द। ये हंसना क्या बना है? क्रिया शब्द, क्रिया शब्द, ठीक है, समझे। अब मैं यहाँ पर उदाहरण लिख रहा हूँ 3-4 और उसे देखेंगे। 3-4 उदाहरण लिख करके मैं आपसे समझाना चाहूँगा आपको। चलिए तो ये लिख देता हूँ, रफ करने की ज़रूरत नहीं है साथियों। देखेंगे एक बार सारे साथी। टहलना, टहलना, भटकना, भटकना, मरना, ठीक है। देखेंगे 3 उदाहरण मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। देखेंगे एक बार सामने सारे साथी। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी साथी को? देखेंगे एक बार। टहलना, टहलने को कैसे लिखेंगे? टहल, टहल प्लस ना, टहलना, ठीक है। अब देखेंगे भटकना को। भटक, भटके प्लस ना, भटकना। मरना को मर प्लस ना, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है? ये मूल शब्द, वो मूल धातु होगी, ये शब्दांश हो गया, और ये क्या बन गया? ये बन गया है क्रिया शब्द, ठीक है। आया समझ में? अच्छे से शानदार तरीके से समझा रहा हूँ। ये निर्माण हुआ क्रिया का शब्द है। क्या है? जैसे हंसना में मैंने आपको बताया, हंसना, हंस क्या है? मूल धातु, और ना शब्दांश, और ये क्या है? निर्माण हुआ क्रिया शब्द, ठीक है। अब आगे चलेंगे और आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे हम। उम्मीद करता हूँ कि आप एक अच्छे रास्ते पर चल रहे होंगे। और साथियों देखना कि आपका स्कोर कैसा रहता है। आपने यदि ये क्लास ली होगी संज्ञा की और सर्वनाम की, तो आपको पता लग रहा होगा कि स्कोर कितना अच्छा शानदार चल रहा है इस वक्त, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब लिखेंगे धातु से, धातु से क्या बनाएंगे? धातु से, धातु से मूल क्रिया, मूल क्रिया, ठीक है। प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम द्वितीय प्रेरणार्थक, ठीक है। प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, ठीक है। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। देखेंगे आगे, जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया है, एक शब्द लिख लेते हैं हम यहाँ पर, पढ़ना या पढ़। ये क्या है? ये है मूल धातु, ये है धातु, और धातु से क्रिया बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़ना, ठीक है। यहाँ तक समझे? धातु से मूल क्रिया बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़ना, ठीक है। अब प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक कैसे बनते हैं ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ। एक बार देखेंगे, मैं आगे इसे रख करके लिख देता हूँ एक बार, या साइड में लिख देता हूँ यहीं पर। चलिए तो यहीं पर लिख देता हूँ मैं। ये क्यों मिटो दिया? प्रथम प्रेरणार्थक क्या होता है? इस क्रिया में, इसमें कर्ता, इसमें कर्ता
इस क्रिया में कर्ता प्रेरक होता है, प्रेरक होता है। ठीक है, इस क्रिया में कर्ता प्रेरक होता है। और यदि मैं बात करूं इस क्रिया में और उसकी मौजूदगी में काम हो रहा होता है। और उसकी मौजूदगी में, किसकी मौजूदगी में, कर्ता की मौजूदगी में काम हो रहा होता है। ठीक है, और उसकी मौजूदगी में काम हो रहा होता है। आगे लिखेंगे, इसमें आना प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, वो कैसे होता है मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे होता है। देखेंगे सामने एक बार सारे साथी। जैसे हम लिखेंगे पढ़ना, जैसे हम क्या लिखेंगे, पढ़ना, या जैसे हमने लिख दिया है पढ़ाना, लिखाना। ठीक है, ये क्या हो गया है, इसमें आना प्रत्यय, पढ़ना कैसे बना है, ये पढ़ प्लस आना। लिखना कैसे बना है, लिख प्लस आना। ठीक है, ये क्या हो गया, ये प्रथम प्रेरणार्थक हो गया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ठीक है, अब हम लिखेंगे आगे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया को। देखेंगे क्या होता है ये, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके उसे किसी दूसरे व्यक्ति से कराए। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, जब व्यक्ति, इसमें लिखेंगे साथियों, इसे रब कर दूं, चल फिर कर देंगे, पहले लिख लेते हैं। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, जब व्यक्ति स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य कराता है, न करके किसी दूसरे से कार्य कराता है, उसे द्वितीय प्रेरणार्थक कहते हैं। ठीक है, उसे द्वितीय प्रेरणार्थक कहते हैं। कैसे देखेंगे, इसमें वाना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसमें लिखेंगे आगे, किसमें, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में लिखेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिख रहा होगा क्लियर, बिल्कुल वीडियो की बिल्कुल क्लियरिटी आपको दिखाई दे रही ही होगी, मैं ऐसी उम्मीद और आशा करता हूँ। किसी दूसरे का इंतज़ार करने से बेहतर है कि हम उसकी कोशिश ही एक बार करके देख लें, क्योंकि जो लोग कोशिश करके छोड़ देते हैं ना, इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है। इसलिए इसमें आगे चलेंगे, इसमें वाना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, वाना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, वो कैसे हुआ है देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण लिख देता हूँ एक दो, पढ़वाना, लिखवाना। क्या हो गया, पढ़वाना, लिखवाना। आगे और हम उदाहरण लिखेंगे, अन्य बहुत सारे उदाहरण लिखेंगे अभी आपके सामने ही, तब तक इसे समझेंगे कैसे हो गया। इसमें पढ़वाना ये कैसे बना है देखेंगे, ये बना है पढ़ प्लस वाना से। ठीक है, पढ़ प्लस वाना, आना तो इसमें
आना तो इसमें था आना प्रत्यय और इसमें वाना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखेंगे कैसे, लिखवाना, लिख है प्लस वाना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप एकदम अच्छे, एकदम शानदार तरीके से आपको ये क्लासेस समझ में आ रही होगी। साथियों चलिए तो आगे लिखेंगे। इसमें वाना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। उदाहरण लिख लेते हैं यहाँ पर, जैसे उदाहरण लिख लेते हैं यहीं पर। क्या है उदाहरण? कालू ने मोहन से पत्र लिखवाया। कालू ने मोहन से पत्र लिखवाया। ठीक है, कालू ने मोहन से पत्र लिखवाया। समझे कुछ? अब हम उदाहरण लिख लेते हैं कुछ यहाँ पर। उदाहरण लिख लेते हैं। पढ़ हो गया, लिख, मांग, पढ़ हो गया, लिख हो गया, मांग। इसको रफ कर देता हूं मैं एक बार। आगे लिखेंगे, उदाहरण लिख लेते हैं अन्य। चलिए आगे उदाहरण लिख लेते हैं। भूल, दौड़, नाच। यहाँ से आगे लिखेंगे। आगे क्या है उदाहरण हो? बस ठीक है, इतने से समझ जाएंगे हम। पढ़ का हो जाएगा पढ़ना, लिख का लिखना। एक यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मांग का मांगना। ठीक है, भूल का भूलना, दौड़ का दौड़ना, नाच का नाचना। अभी मैंने बताया है कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में किसका आना प्रत्यय का आना प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब देखेंगे कैसे होता है वो, अब समझेंगे क्लियर से। ठीक है, देखेंगे कैसे होता है। वो होता है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पढ़ना। पढ़ना, जब हम इसमें बना देंगे इसको पढ़ाना, इसमें किसका प्रयोग हुआ है? आना का हुआ है ना, तो ये होगी प्रथम प्रेरणार्थक। इसका द्वितीय प्रेरणार्थक बनाएंगे, कैसे होता है देखेंगे। पढ़वाना, जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से, जब कर्ता दूसरे व्यक्ति से कार्य करता है, पढ़वाना। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे लिखना, लिखाना। इसमें हो जाएगा द्वितीय प्रेरणार्थक में लिखवाना, लिखवाना। मांगना का हो जाएगा मंगवाना, मंगाना, मंगाना, मंगवाना, मंगवाना। भूलना का हो जाएगा क्या? भूलना का हो जाएगा भुलाना, भुलाना। और भुलवाना, भुलवाना। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा? दौड़ना का दौड़ाना, दौड़ाना। नाचना का नचाना, नचाना। और इसमें दौड़वाना,
दुड़वाना और इसमें नचवाना। ठीक है, एक और लिखेंगे, एक और उदाहरण लिखेंगे इसमें, देख का। इससे अच्छे समझेंगे हम। देख, इसमें क्या हो जाएगा, मूल क्रिया में देखना, क्या हो जाएगा, देखना। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या हो जाएगा, दिखाना, दिखाना, क्या हो जाएगा, दिखाना हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, दिखवाना। अब एक बात समझेंगे यहाँ से हम, दिखवाना। अब यहाँ से हम एक बात समझेंगे, दिखाना, दिखाना का मतलब क्या होता है, क्या हम इसको यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखना है, क्या हम इसको देखना कर सकते हैं, दिखाना, क्या हम इसको दिखाना कर सकते हैं। मेला दिखाना पड़ता है, या मेला दिखाना गए थे, ऐसा थोड़ा होगा। ऐसे होगा कि मेला दिखाना, मेला दिखाना होता है, या मेला दिखाना गए थे, मेला देखने गए थे। ठीक है, ऐसे तो हो सकते हैं। और इसमें दिखवाना, क्या इसको देखवाना कर सकते हैं, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, समझे बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ कि आप एकदम समझ रहे होंगे, आपके दिमाग में इन बातों को बैठ रहे होंगे बिल्कुल। प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, मूल क्रिया धातु से बनी हुई है, सब किससे, धातु से। चलिए तो ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, हेडिंग डाल लेंगे आगे, और उसको हम करेंगे कल। हेडिंग डाल के छोड़ देते हैं। उम्मीद मुझे पूरी है कि आप एकदम बिल्कुल अच्छे से इन क्लासेस को कर रहे होंगे। देखेंगे आगे हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम क्रिया के भेद। ये हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर, इसको हम कल कराएंगे, क्रिया के भेद। कितने होते हैं, दो, अकर्मक और सकर्मक। तो चलिए साथियों, इन अकर्मक और सकर्मक क्रिया को हम कल कर रहे होंगे, कल की क्लास में। और यहाँ तक मैंने आपको जितना बताया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एकदम अपने स्कोर को बिल्कुल शानदार तरीके से लेकर के चल रहे होंगे, यदि आप मॉक टेस्ट में देख भी रहे होंगे, यदि आप लगा रहे होंगे तो। ठीक है, तो चलिए साथियों, इन क्लासेज करने से हम कुछ खोने के लिए तो नहीं, पाने के लिए तो बहुत कुछ है। जो साथी अच्छे से तैयारी कर रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो एकदम अपने स्कोर को बेहतर कर रहा होगा। चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।